हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। शाम से ही आज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार से पहले नीयू के सदस्य जाते हैं आयोग में और आयोग में जाके एक ज्ञापन देते हैं कि लगातार 4 परीक्षाएं, 3 बड़ी परीक्षाएं और एक इंटरव्यू है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें कुछ बच्चों को राहत देने की कृपा करें। अब हुआ इसमें ऐसा कि सबसे पहले आप लोगों के सामने एक न्यूज आती है ना। सामने आप देखते हैं कि एक न्यूज आती है जिसमें आपने देखा जो सहायक उप कुल सचिव शिक्षा विभाग, सहायक उप कुल सचिव शिक्षा विभाग अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो इसकी एक जो इंटरव्यू होना था 16 दिसंबर को, ये इंटरव्यू को स्थगित कर दिया गया। उसके थोड़ी देर बाद ये देखिए यहाँ पे एक न्यूज आती, सहायक कुल सचिव के संबंध में साक्षात्कार स्थगित करने के संबंध में सूचना। ठीक है, तो जो ये सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग का जो साक्षात्कार होना था इस 16 दिसंबर को आयोजित किया जाना था, ठीक है, तो उसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। उक्त पद के साक्षात्कार की नवीन तिथि आवेदकों को यथाशीघ्र बता दी जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अब अगली एक और न्यूज आती है। एक न्यूज और क्या आती है समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। क्या आती है न्यूज? अब यहाँ पे एमपीपीएससी मेंस 2022 की हम बात करते हैं। मेंस 2022 प्रीलिम्स के लिए हम बात करेंगे, स्पष्ट कर दिया है आयोग ने, है ना। एमपीपीएससी मेंस 2022 की अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूं तो लिखा है अभी ये 29/11/2023, लगभग 15 से 20 मिनट पहले, है ना, 20 मिनट पहले लगभग ये न्यूज आई है। विज्ञप्ति जारी हुई है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के आयोजन तिथि के परिवर्तन के संबंध में। मतलब एमपीपीएससी मेंस 2022 की जो परीक्षा थी आपकी आयोजित होनी थी कब से? 26 से आयोजित की जानी थी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए पहले ही लिखा हुआ है कि 11/10 के द्वारा ये जो 26/12 से लेकर 31/12 तक आयोजित की जानी थी। उपरोक्त परीक्षा दिनांक 8 जनवरी 2024 से लेकर 13 जनवरी 2024 तक होगी। अब कब से कब तक होगी तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2024 तक ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, जो मुख्य परीक्षाएं हैं। अब एक बात आती है कि साहब प्रीलिम्स के लिए क्या होगा? प्रियांशी कौशल आपका कहना है प्रीलिम्स के लिए क्या होगा? सभी के मन में ये है, आयोग ने स्पष्ट कर दिया प्रीलिम्स की अब परीक्षा अपने नियत समय पर होगी। मतलब थर्ड नंबर पॉइंट इन्होंने डाला है कि अन्य परीक्षाएं यथावत तिथि पर आयोजित की जाएंगी। अन्य परीक्षाओं से आशय यहाँ पर किससे है? 17 दिसंबर को होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा से है। किससे है? 17 दिसंबर को होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा से है। मतलब प्रीलिम्स जो 2023 का है ये 17 दिसंबर को ही होगा, 17 दिसंबर को ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए जो आपका सहायक कुल सचिव के जो साक्षात्कार थे शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के, वो स्थगित कर दिए गए। एमपीपीएससी 2022 जो मींस की परीक्षाएं थी वो थोड़ा आगे बढ़ा दी गई हैं। आगे बढ़ा दी गई मतलब 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें प्रीलिम्स के लिए तो आयोग ने ही स्पष्ट लिखा है। देखिए ना मैं कह रहा हूं ना कोई कह रहा है, आयोग ने अभी 20 मिनट पहले ये विज्ञप्ति जारी करी है। विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अन्य परीक्षाएं यथावत तिथि पर आयोजित करी जाएंगी। मतलब 17 दिसंबर की जो प्रारंभिक परीक्षा है वह 17 दिसंबर को ही आयोजित कराई जाएगी। इसका कहने का आशय यही है अभी तक, ठीक है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र दिनांक 1 जनवरी 2024 से www.mp.gov.in और www.mpsc.mp.gov.in पर उपलब्ध हो जाएंगे। अभी तक की जो जानकारी है उसका तीसरे नंबर का पॉइंट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तीसरे नंबर का पॉइंट आप लोग जैसे ही पढ़ लेंगे तो ये आपको सूचना मिल जाएगी, तो आप लोग इसको समझ जाएंगे। बाकी निकालने के लिए आप लोग एमपीपीएससी के साइट पे जाके और इस विज्ञप्ति को खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस मैसेज पे आप लोगों को ये जितने भी पीडीएफ, दोनों पीडीएफ अभी के आए हुए हैं, ये दोनों पीडीएफ मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। ध्यान रखिएगा ये आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा नियत समय पर होगी। परीक्षा अब किसी भी प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में डिले नहीं हो सकता, पोस्टपोन नहीं होगी। तो आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अगर आपकी अभी तक भी नहीं हो पाई है
आप केवल 10वीं यूनिट देख लीजिए ध्यान से, आप करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो देख लीजिए और एमपीजी के देख लीजिए 1, 3, 5। अगर मैं बात करूं पहली यूनिट, तीसरी यूनिट, पांचवी यूनिट, ठीक है। इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर वाला है ना, जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो पढ़ लीजिए। लास्ट जो 10th यूनिट है हमारी आयोग वाली, वहां से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए आपके, ऑब्वियसली नहीं होते हैं। हालांकि उसका सेशन मैं रात में लगाता हूं आप लोगों के लिए 11 बजे से लेकर रात 12:30 बजे तक। अब जो हमारी अगली परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, हम कैसे करें तैयारी, यही अगर आपके दिमाग में बात आ रही है तो बार बार मैं कहता हूं कि आप पहली यूनिट, तीसरी यूनिट, पांचवी यूनिट, ठीक है ना, कौन कौन सी यूनिट ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 यूनिट, नंबर 3rd यूनिट, नंबर 5th यूनिट, इसके अलावा हमारी जो करंट वाली है, ठीक है, इसके अलावा जो हमारी आयोग वाली यूनिट है, मतलब टोटल अगर हम बात करते हैं टोटल 5 यूनिट, ये यूनिट अगर आपकी कवर है तो आपकी परीक्षा निकल जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा में आप पास हो जाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारा आप लोग आज नहीं एक लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से आपने समय दिया है, आप लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और कोई आपके दिमाग में डाउट हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है वह 17 दिसंबर को ही आयोजित होगी। बार बार ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अन्य परीक्षाएं, ध्यान से पढ़ लीजिए, अन्य परीक्षाएं यथावत तिथि पर ही आयोजित की जाएंगी। इसके लिए तिथि परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि इन्होंने, अब देखिए क्या किया है, सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग का जो साक्षात्कार था 16 दिसंबर को, इसको स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा एमपीपीएससी जो मेंस का पेपर था 26 तारीख से, उसको बढ़ाकर 8 से 13 जनवरी 2024 डाल दिया है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा अपने समय पर लेंगे, जो समय है इनका 17 दिसंबर, क्योंकि इनका कहना है कि हम कैलेंडर को सही लाना चाहते हैं, वर्ष के अनुसार कैलेंडर को लाना चाहते हैं, सारी कार्यवाही नियत समय पर करना चाहते हैं। ईएमआरएस एंड यूजीसी नेट 17 को है। हाँ, उसके लिए अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु कुछ परसेंट अगर बातें बचती हैं, समझिएगा। देखिए अभी तक का तो जिस प्रकार से इन्होंने किया है, इससे रवैया यही समझ में आता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो वो फिर हो सकता है 3 दिसंबर के बाद, क्योंकि 3 दिसंबर जो वो चुनाव का परिणाम आएगा, फिर उसके बाद में सरकार बनेगी, तो आपको पता है कि उसके बाद में हो सकता है फिर कुछ चीजें हो जाएं। क्योंकि ईएमआरएस और यूजीसी नेट का एग्जाम है, तो प्रारंभिक परीक्षा केवल इसलिए कही जा रही है बच्चों के द्वारा कि आगे पीछे कर दी जाए, ठीक है। तो देखते हैं, शायद कुछ परसेंट वहां पे चांसेस हैं, लेकिन पूरी तरीके से अब कम चांसेस है। अगर हम बात करें कि जैसे हमारा एक ईएमआरएस की जो परीक्षा है, ठीक है, इसके अलावा यूजीसी नेट की जो परीक्षा है, यूजीसी नेट की जो परीक्षा है, यह 17 तारीख को ही फंस रही, कुछ लोगों की 17 को ही फंस रही। तो क्या करेंगे, तो यहां पर इसलिए कुछ चांसेस, अभी थोड़े बहुत चांसेस, अब बहुत पूरे चांसेस तो नहीं बच रहे, पर जिन लोगों को है, हो सकता है कि कुछ चांसेस बचे, परंतु अब चांसेस नहीं है कि प्रीलिम्स आगे बढ़ेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखिए। हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा दबाव बनता है, सरकारें बदलती हैं, बनती हैं, वही बनती है, बदलती है, कुछ भी होता है। 3 दिसंबर को जो भी रिजल्ट परिणाम आएगा, हो सकता है अब उसके बाद में चीजें बदल जाए, परंतु अभी तक में तो यहां पर कुछ भी चांसेस नहीं है कि कुछ और हो जाए, है ना। प्री और मेंस की डेट बढ़ सकती है क्या, मेंस की डेट तो बढ़ गई है, एमपीपीएससी मेंस की ही तो डेट बढ़ी है, 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी हो गई है, जो कि 26 दिसंबर से मुख्य परीक्षा 2022 आयोजित की जानी थी, वह परीक्षा अब 8 जनवरी से 13 जनवरी 2024 में आयोजित होगी, ठीक है। ये हो गई बात। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के लिए इन्होंने तीसरा पॉइंट डाला है और लिख दिया है कि अन्य परीक्षाएं यथावत तिथि पर ही आयोजित होंगी। तो अभी हम यही अनुमान लगा रहे हैं कि प्रीलिम्स 17 दिसंबर को ही होगी, क्योंकि कुछ छात्रों का ईएमआरएस और यूजीसी नेट की परीक्षा और है, तो उनके लिए ये कयास है कि ठीक है, हो सकता है कि कुछ परसेंट आपकी तरफ से आप दबाव डालते हैं, आप आयोग जाते हैं या जो भी कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेगा 3 दिसंबर के बाद। हाँ, हो सकता है ऐसे चांसेस हो सकता है, बहुत नगण्य मैं बात करूं
20 से 30% चांसेस ही है, इससे ज्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही छात्र जिनके ईएमआरएस और यूजीसी नेट की परीक्षा है और ये आयोग जाए फिर दबाव डालें, तब कुछ ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो अभी तक तो आयोग ने खुद से स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं यथावत तिथि पर आयोजित होंगी। तो अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले आपके साथ में लेकर आऊंगा इस अपडेट को। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर ये सेशन आपको यूजफुल लगते हैं तो आप लोग प्लीज सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से परीक्षा की तैयारी करिए और आप सबका सिलेक्शन हो, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, बने रहिए। और अनअकैडमी यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए लेकर आया है 45% का ऑफ। अगर आपने वहां पर कूपन कोड पीसी सर 1 का यूज किया तो आपको 45% का ऑफ भी मिलेगा। बाकी रात में 11 से 12:30 बजे तक, रात 11 से 12:30 बजे तक इसी चैनल पे मेरी आयोग की एमसीक्यूज की क्लास होती है, तो आप वहां भी आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।